सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो इस प्रकार का जीवन न जिए, समय का सदुपयोग करें। एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन प्रारंभिक अवकलन का स्टूडेंट लेक्चर नंबर 10 है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं हम इसमें। ये फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से होंगे। जितने जिस भी फंक्शन का अवकलन या डिफरेंशिएशन करेंगे उनमें सब में इन फॉर्मूलों का यूज होगा। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सावधानी से समझने का कोशिश करिए और याद करने का भी प्रयास करिए साथ साथ। ठीक है जी। पहला है डी अपॉन डी एक्स सी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी अपॉन डी टी होता तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोलते हैं। ठीक है जी। हम एक्स के सापेक्ष में बता रहे हैं अभी फिलहाल। डी अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन? जो ब्रैकेट के अंदर है, सी का डिफरेंशिएशन। सी मतलब कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो स्टूडेंट कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। याद रखेंगे कांस्टेंट कुछ भी हो। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल ना हो, एक्स ना हो। जैसे मान लीजिए 2 का डिफरेंशिएशन करिए भैया। क्या करो? 2 का डिफरेंशिएशन करो। टू एक कांस्टेंट राशि 0 होगा। 10 का डिफरेंशिएशन करो 0 होगा। अगर 2x हो जाएगा तब हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन तो ये कांस्टेंट नहीं है। 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x। और x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स, वेरिएबल की पावर 1 है, एक पावर आगे आ जाती है, एक कम हो जाता है 0। तो मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि x का डिफरेंशिएशन 1 है होता है, इंटू लगा तो इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये आगे यूज होने हैं। ठीक है जी। नंबर 2, x की पावर n मतलब x वेरिएबल है और पावर उसकी क्या है? n मतलब कांस्टेंट है। जब वेरिएबल की, ध्यान दीजिए, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देना है इसमें आपको। ठीक है। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना हो तो क्या होता है? जो पावर होती है ना कांस्टेंट, वो आगे आ जाती है इंटू एक्स की पावर 1 कम हो जाती है। n में से 1 कम मतलब n माइनस 1 हो जाती है। ठीक है जी। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। पीछे हमने ये प्रूव भी कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसको भी क्या, इसको सारे कर रखे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। लेक्चर नंबर 8 और 9 में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको प्रूव भी किया कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 क्यों होता है, ये हमने बताया। लेकिन अब आपको याद रखना है आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी। तो अगर अच्छा x की पावर n मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अगर मान लीजिए x की पावर 2 है, हाँ x की पावर 2 है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी ना, तो 2 आगे आ जाएगा, जैसे कि n आगे आएगा 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। 2 में से 1 है तो 1 बचेगा, तो 2x आपका आंसर आ गया। अगर x की पावर 6 है और फिर डिफरेंशिएशन करना पड़े इसका, तो पावर आगे, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना, तो 6 आगे आ जाएगा और 1 पावर कम हो जाएगी मतलब 5 हो जाएगी। तो 6x की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से और भी करने हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। a की पावर x का कैसे करेंगे भैया बताइए। a की पावर, देखो ये क्या है, ये था आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और ये है आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ए कांस्टेंट है। ठीक है जी। और उसकी पावर क्या है? वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो a की पावर x या 2 की पावर x, जैसे x की पावर 2 है तो x की पावर 2 है तो इसका तो 2x आ गया। अगर 2 की पावर x हो और तब आपका इसको डिफरेंशिएशन करना पड़े तो क्या होगा इसका बताइए। तो पहले इसको समझिए तब ये हो जाएगा। अच्छा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना, प्रूफ भी हमने पीछे कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से। कैसे प्रूव करते हैं वो होता है, याद रखना इसको, a की पावर x इंटू लॉग a बेस ई ही आएगा, कुछ भी हो बेस ई ही आएगा। ठीक है। ई मतलब नेचुरल लॉग, जब ई लगता है ना लॉग पे तो नेचुरल लॉग कहलाता है, उसको ln भी बोलते हैं। लॉग x बेस ई को आप कुछ कहीं कहीं पे ऐसे भी ln x मतलब log x बेस ई, ln x नेचुरल लॉग। ठीक है। तो इस प्रकार से a की पावर x का
क्या होता है डिफरेंस, ए की पावर एक्स, मतलब सेम यही रख देंगे इनटू लॉग ए, ये जिसके ऊपर पावर है ये बेस, हाँ लॉग ए बेस ई रहेगा। अब देखो 2 की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, अगर आपको ये याद है तो आप क्या करेंगे, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स हो जाएगा, इनटू क्या होगा लॉग 2, ए की जगह 2 है ना यहाँ पे, तो log 2, बेस तो ई ही आएगा भैया, बेस तो ई ही आएगा, तो 2 की पावर एक्स का डिफरेंशियल 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई होता है। अब अगर मैं कहूं कि भाई बताइए 6 की पावर एक्स का क्या होगा, 6 की पावर एक्स का क्या होगा, 6 की पावर एक्स इंटू लॉग 6 बेस ई, बस ये होगा। तो इस प्रकार से अगर ये याद है तो आप कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कोई सा भी आएगा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें नॉट के रूप में हमने ए की पावर एक्स रखा हो, ए की पावर एक्स का जैसा ही है, ए की पावर एक्स भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ए की पावर एक्स भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, ए की पावर, लेकिन इसमें भी यही लगाएंगे, देखो ए की पावर एक्स, ए की जगह ई आ जाएगा, बस ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह ई, लॉग ई बेस ई तो रहना ही रहना है। और ये लॉग की प्रॉपर्टीज में लॉग का डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा, प्ले लिस्ट में जाके लॉग की प्ले लिस्ट देखेंगे तो 2 लेक्चर हमने लॉग से संबंधित बना रखे हैं, बहुत अच्छे से उनको देख लेना। लॉग ई बेस ई, जब ये नंबर और उसका बेस सेम होता है तो उस लॉग का मान 1 होता है, लॉग 2 बेस 2 का मान 1, लॉग 5 बेस 5 का मान 1, लॉग ई बेस ई का मान 1, तो ये 1 हो जाता है, तो बचेगा क्या, ए की पावर एक्स ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप इसको, नहीं अगर डायरेक्ट याद नहीं रखना तो ए की पावर एक्स का अगर याद है उसी के अकॉर्डिंग इसको भी खोल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग 2 की पावर एक्स भी, उसके अकॉर्डिंग 6 की पावर एक्स भी खोल सकते हैं। तो ए की पावर एक्स को डायरेक्ट ए की पावर एक्स ही आप सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेम होने पे ये 1 हो जाता है, ये जब सेम होता है ना तो ये 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे भी सेम होता तो ये ए की पावर एक्स बस था, लेकिन यहाँ ई नहीं, जहां पे ई होगा वहीं पे होगा, उसके अलावा और कोई सेम नहीं होगा। तो ए की पावर, क्योंकि बेस में तो ई ही आना है सब जगह, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता है, ठीक है जी, ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बताइए लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, तो लॉग एक्स बेस ए का डिफरेंशिएशन हमने पीछे बता रखा है लेक्चर नंबर 8 और 9 में कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे प्रूव करते हैं इसको, ठीक है जी। तो इसका होता है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, बेस ए ध्यान रखना, बेस ए ध्यान रखना, बेस ए पे जो है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए बेस ए, ठीक है जी। अब इसी का एक दूसरा रूप है नॉट के रूप में डी अपॉन डी लॉग एक्स बेस ई, अगर बेस ई हो तो क्या होगा, तब 1 अपॉन एक्स होता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं 1, क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसी के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग इसको ए की जगह ई रख देना बस। अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए की जगह ई, क्योंकि ई आए ना यहाँ पे, यहाँ बेस ई ए था, यहाँ ई आ गया तो यहाँ ए की जगह ई हो गया, और बेस ई तो रहना ही रहना, और जब ये होता है तो सेम हो जाए तो 1 अपॉन एक्स रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेस में नेचुरल है ई है अगर, तो log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तब log x का अगर बेस ई है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, अगर बेस a या 2 या कुछ और है तो 1 अपॉन एक्स log a बेस ई होता है, ठीक है जी। इस प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से चलो हम समझा भी देते हैं साथ में, कि मान लीजिए आपके पास आया कि log 5 बेस नहीं log x बेस 5 का डिफरेंशिएशन करिए तो क्या होगा जी, इसका आपको पता है log x बेस ए का ये होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू लॉग ए बेस ई, लॉग ए की जगह क्या log 5 बेस ई, बस आंसर ये होगा, ठीक है ना। और अगर ए है तो 1 अपॉन एक्स आएगा डायरेक्ट। तो इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन भी याद कर लीजिएगा। 4 के बाद नंबर 5 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर चुके हैं हम पीछे के लेक्चर्स में, अगर आपने देखा नहीं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। tan x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट
cos x, याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्या होता है? cos x होता है, याद रखेंगे बस, सिंपल। तो पीछे हम प्रूव कर चुके हैं क्यों होता है। cos x का डिफरेंस है माइनस साइन एक्स, अब याद रखने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंस है माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, d अपॉन डी एक्स। अब आता है चौथा cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, प्रूव हम पीछे कर चुके हैं, sec x का नहीं किया है फर्स्ट प्रिंसिपल से, आप कर सकते हैं। cosec x, cosec x का होता है स्टूडेंट माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए sec x का डिफरेंस sec x होता है और sec x के साथ tan x आता है, ठीक है, क्योंकि tan x का sec स्क्वायर x होता है। cosec x का डिफरेंस माइनस cosec x, क्योंकि cot x का देखिएगा यहाँ पे क्या कहेंगे, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है ना, तो दो जगह माइनस है, यहाँ एक cot x के डिफरेंशिएशन में और cosec x के डिफरेंशिएशन माइनस में, और सॉरी यहाँ cos में भी माइनस है, ठीक है। तो तीन जगह माइनस है, तीन जगह प्लस है। cosec x का डिफरेंस माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद करना पड़ेगा आपको, पीछे हम बता भी चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 कि अगर इस टाइप से हो d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर c इंटू एफ एक्स, ठीक है जी, c इंटू एफ एक्स हो, c मतलब कांस्टेंट है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है ना, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, कॉमन, वो डिफरेंशिएशन बाहर आ सकता है, लेकिन जो वेरिएबल वाला टर्म है जिसमें x होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा उससे संबंधित जो भी फंक्शन में होगा, x जहां पे होगा वो अंदर ही रहेगा, वो कॉमन नहीं, लेकिन कांस्टेंट बाहर आएगा। x के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो c बाहर आ जाता है, इनटू अंदर क्या बचेगा, d अपॉन डी एक्स और एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन करते हैं फिर, ठीक है जी। क्या करेंगे, c इंटू एफ एक्स का डिफरेंस जो भी आएगा और उसको हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो c इंटू एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको करते हैं, ठीक है। नंबर 6 ये हो गया। नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, नंबर 7 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि d अपॉन डी एक्स और दो फंक्शन है जुड़े हुए आपस में, या माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। दो फंक्शन इस प्रकार से अगर हैं, इनका इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ जगह कम है, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, एक साथ कर रहे हैं उसको, और बाहर से डिफरेंशिएशन का साइन लगा हो, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी है कि डिफरेंशिएशन आप अलग अलग, क्योंकि दो फंक्शन है ना, बीच में दो फंक्शनों का बीच में ऑपरेशन लगा, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका, तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ठीक है जी, एफ एक्स का डिफरेंस अलग कर लो, प्लस माइनस जो भी होगा वो लिख दीजिए, फिर d अपॉन डी एक्स और जी एक्स, ठीक है। जी एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा, दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में है तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है और डिवीजन में है, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और फिर होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन देते हैं। थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको अगर अप्लाइड मैथ्स की बैक क्लियर करनी है या अप्लाइड मैथ्स में बैक ना आए ऐसा इंश्योर करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर हमारे वीडियो लेक्चर आप प्रॉपर सीक्वेंस से देखेंगे तो 100% आपकी बैक क्लियर हो जाएगी या बैक नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं जो इस प्रकार के होते हैं कि सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कई स्टूडेंट हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं या कुछ और उल्टी सुल्टी बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो उनका तो यही है कि सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो समय का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, किसी भी फील्ड में हो आप, लेकिन समय का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा।
उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इज इक्वल टू e की पावर 4 इंटू लॉग एक्स देन प्रूव दैट dy बटे dx बराबर 4x क्यूब। y बराबर ये दे रखा है, dy बटे dx ये प्रूव करना है आपको। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आप एक एक करके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहले तो गिवन दैट y इज इक्वल टू e की पावर 4 log x। ठीक है जी, अब देखो एक तरीका तो ये है कि भाई dy बटे dx विद रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, a की पावर x का डिफरेंस a की पावर x होता है उस टाइप, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट तरीके से इसको इजी बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, देखिए एक स्टूडेंट प्रॉपर्टी है कि 2 log x को आप लिख सकते हैं log x की पावर 2 log x को आप लिख सकते हैं log x की पावर 2। log की प्रॉपर्टी है, log के डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये log की प्रॉपर्टी है, जो log के आगे नंबर होता है उसको हम यहां से उठा करके जो आगे x है उसकी पावर के रूप में रख सकते हैं। तो यहां से उठा के यहां रख दे तो ये दिस इक्वल टू दिस है। ठीक है, यहां पे भी हम e की पावर 4 log के आगे उसको पावर के रूप में x के पावर के रूप में ले जा सकते हैं, तो आगे से हट जाएगा फिर। ठीक है जी, तो log x की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां से 4 उठा के यहां लिखा। ठीक है, इतना होगी, इतना समझ में आ गया? ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, अब देखिए अब आगे देखिए, ये भी log की प्रॉपर्टी है या एक्सपोनेंशियल e की पावर log x इज इक्वल टू x होता है, e की पावर log x इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल log का अपोजिट होता है। ठीक है, तो e से log, e की पावर log है ना, तो e से log हट जाता है, जो यहां बचेगा वो यहां पे आ जाता है। e से log हट, e की पावर अगर log है तो e से log हट जाता है, लेकिन आगे नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसीलिए हमें पहले 4 को उधर ले गया। ठीक है, तभी काम करेगा। e की पावर log x, तो e से log हट जाएगा, x आ जाएगा। अगर e की पावर log y है तो इज इक्वल टू y हो जाएगा, तो ये नंबर बचता है केवल, e से log हट जाता है कुल मिलाकर, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से e से log हट जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 4 बचेगा। तो कहने का मतलब सिंप्लीफाई करके हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर 4 आया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर d अपॉन dx यहाँ भी लगाओ, d अपॉन dx यहाँ भी लगाओ, तो यहाँ पे d अपॉन dx लगाएंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे d अपॉन dx लगाएंगे और अंदर क्या होगा, x की पावर 4, तो x की पावर 4 का डिफरेंस क्या होगा। अभी हमने आपको पीछे बताया कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब x की पावर n, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर है उसका डिफरेंस क्या था, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है जी, तो x की पावर 4 का डिफरेंस में क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो 4x क्यूब आपका आंसर आ गया। dy बाई dx का मान कितना है, 4x क्यूब, और यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कि इफ y इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 2 tan x माइनस 3 cos x प्लस 5 e की पावर x प्लस x की पावर 10x प्लस 7 log x बेसिक माइनस 8 प्लस x बेस 2 प्लस x पावर 5। इसमें बहुत सारे एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। अगर इनको इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन एक पेज से बहुत सारे निशाने आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, हम इसको पूरा ना लिख करके हम इसको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ये समझ लीजिए कि ये एज इट इज यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, गिवन दैट क्या करेंगे आप, गिवन दैट y इज इक्वल टू 4 साइन x प्लस डैश डैश डैश, ये सारा लिखेंगे, हमने डैश 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 कर दिया। ठीक है जी, यहाँ लिखा ऑलरेडी इसलिए क्या हमने, हाँ अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो यहाँ पे दे रखा है उसको, इस पूरे को फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए बोथ साइड, तो y का करेंगे तो dy बटे dx आएगा। ठीक है, क्या आएगा, dy बटे dx आएगा। और अब इसका करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन, देखो हमने बताया ना अभी पीछे कि ना दो फंक्शन अगर प्लस में हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना हो
उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, एफ एक्स का अलग और इसका अलग, मतलब डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंशिएशन। और कांस्टेंट, अच्छा चलो, सब में अलग अलग डिफरेंशिएशन आप लगा सकते हैं, तो क्या करें। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए कांस्टेंट सी है तो सी डिफरेंशिएशन पहले आ जाएगा, ये भी हम पहले बता चुके हैं जो फॉर्मूले लिखवा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 sin x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर sin x बचेगा डिफरेंशिएशन के अंदर, तो 4 बाहर आ जाएगा। चलो हम डायरेक्ट एक स्टेप आगे चल रहे हैं सीधे, ठीक है। 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। पहले तो ये था कि भाई डी अपॉन डी एक्स सब में लगता, फिर ये वाला आपको पता है कि प्लस माइनस के बीच में हो तो अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, सब में अलग अलग डिफरेंशिएशन लगेगा। और साथ में कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, 4 आ गया, ओके ठीक है। फिर प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और डी अपॉन डी एक्स के अंदर क्या आएगा, 10x आएगा जी, ठीक है जी। -3 बाहर ले लो, और क्योंकि कांस्टेंट है ना 3, डी अपॉन डी एक्स के अंदर क्या आएगा, cos x आएगा जी। प्लस 5 बाहर ले लो, और d अपॉन डी एक्स के अंदर क्या आएगा, e की पावर x आएगा जी। प्लस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो ये d अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर x की पावर, सॉरी 10 की पावर x आएगा जी, ठीक है जी। और प्लस 7 आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका log x बेस e, ठीक है जी। फिर -8 कांस्टेंट है, -8 कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मींस d अपॉन डी एक्स 1 बचा, ठीक है जी। 8 कांस्टेंट बाहर आ गया। या सिंपल डायरेक्ट आप इसको ऐसा ना करके, आप कांस्टेंट बाहर आएगा तो अंदर तो एक ही बचेगा, इसमें बाहर मत निकालिए, माइनस चिन्ह लगाओ, और d अपॉन डी एक्स और बाहर अंदर 8 ही रखो। कांस्टेंट है पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, ये आपको पता ही है, पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है जी। ऐसे ही आपका प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस 2 प्लस d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर x की पावर 5, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया, ओके ठीक है। अब आगे, अब इसको कर दीजिए, देखिए एम्प्लाइज dy बटे dx बराबर, ठीक है, 4 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है जी। ये आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले फॉर्मूला लिखा थी स्टार्टिंग में, लेक्चर की स्टार्टिंग में। प्लस, फिर प्लस लग रहा है, फिर 2 आ रहा है, और d अपॉन डी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स होता है। मुझे याद है जी, जैसे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो इसलिए मुझे याद है। ऐसे ही आपको भी हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। -3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस को आगे ले जाएंगे तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ये तो 3 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ठीक है। हाँ, फिर प्लस का 5 है जी, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ये पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है, याद रखना। प्लस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब a की पावर x का डिफरेंस 10 की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x को होता है a की पावर x log a बेस e, तो 10 की पावर x की क्या होगा, 10 की पावर x log 10 और बेस e, इसका ये हो गया। फिर प्लस आगे चलो, 7 इंटू log x बेस e, जब बेस e होता है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, हम पीछे बता चुके हैं, तो 1 अपॉन x लिख दीजिए, ठीक है जी। 7 इंटू 1 अपॉन एक्स, फिर आपका 8, हाँ, माइनस फिर 8, माइनस फिर 8 का डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, जो हम पहले बता चुके। प्लस log x बेस 2, log x बेस 2 मतलब log x बेस a, e की जगह अगर कुछ भी हो तो a मान लो उसको, log x बेस a का डिफरेंस क्या होता है, 1 अपॉन एक्स log a बेस e, हम पीछे बता चुके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स log a की जगह 2 आएगा बेस e, ठीक है, इसका ये आ गया। फिर प्लस x की पावर 5, x की पावर 5 मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो x की पावर n वाला लगेगा, तो 5 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी 4, बस आंसर आ गया जी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे, एक तीर से बहुत सारे निशाने लग रहे हैं,
ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बहुत सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जरा पढ़िए इसको, कि इफ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, गिवन दैट, जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए पहले, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है जी, ये दे रखा है। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y का हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू यहाँ d अपॉन dx लग जाएगा और अंदर क्या होगा a एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब a कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, a इंटू डी अपॉन डी एक्स और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो एक्स की पावर n वाला लगेगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x की पावर 1 पावर 1 को हम लिखते नहीं है, तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2ax, क्या हो गया 2ax, dy बटे dx बराबर 2ax हो गया, ठीक है जी, इतना हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमें देखो हमें क्या चाहिए, x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2y चाहिए। अब ये देखिएगा स्टूडेंट कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या है, 2ax है, हमें लेफ्ट साइड में x का मल्टीप्लाई चाहिए, तो x का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दो, दिस इक्वल टू दिस है ना, तो x का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में x चाहिए डी वाई बटे डी एक्स के साथ, तो x का मल्टीप्लाई बोथ साइड करने पर इधर भी x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax स्क्वायर हो जाएगा, 2ax स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इतने इसकी जगह ax स्क्वायर की जगह y रख सकते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू दिस है, तो ये हो जाएगा 2y, तो x dy बाई dx बराबर 2y आया है, x dy बाई dx बराबर 2y आया है, तो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर आप तो कर रहे हैं, आपको तो आता है, हमें तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट। एक बशीर बद्र का एक शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। स्टूडेंट ये जो मैं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ी मेहनत है, 14, 15, 20 साल की मेहनत स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के नहीं होगा। अगर आप शॉर्टकट चलने की कोशिश करोगे और ये चाहोगे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम का सदुपयोग करना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तो 100% सफलता मिलेगी, 100%। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब जो लेक्चर मैंने पूरा डिटेल में बताया है उसके आधार पे आप इनको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -6। देखो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए, ठीक है। वैसे तो ये क्या था, क्वेश्चन यही तक था केवल कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -6, मतलब x की पावर -6 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, ये एक ये है, ये अलग अलग है। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -6 ज्ञात करो, फिर उसके बाद फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4.5, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 6 की पावर, मतलब सबका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, सबका अलग अलग, हाँ कॉमा लगा। एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए, वैसे अलग अलग है सारे। x पावर -6 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, अवकल गुणांक ज्ञात करो या डिफरेंशिएशन करो, मतलब x पावर 4.5 का 6 इंटू एक्स पावर -4 का 1/3x का 2√x का, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और फिर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है,
इनका भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, ये अलग है, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है कि माइनस ए की पावर एक्स। हाँ, तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, आपको मुझे पूरा डिटेल लेक्चर बनाने की जरूरत ना पड़े। एक्स की पावर -6, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया, एक्स की पावर -6 का डिफरेंशिएशन करना हो तो d/dx बराबर क्या हो जाएगा, जो पावर होती है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो -6 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर 1 कम क्या हो जाएगी बताओ, -7 हो जाएगी, क्योंकि -6 में 1 और घटा देंगे तो माइनस का 7 होता है, -6 -1 इक्वल टू -7 होता है, ठीक है, तो -6 आगे आ जाता है और x की 1 पावर कम हो जाती है, मतलब -7 हो जाएगी, तो आंसर आ गया -6 इंटू एक्स की पावर -7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -6 अपॉन एक्स की पावर 7, माइनस की पावर, जो पावर माइनस में अगर उसको नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में तो ये प्लस हो जाती है पावर, तो -6 अपॉन एक्स पावर 7 आंसर आ गया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। ऐसे ही एक्स पावर 4/5 है, 4/5 आगे जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब 4/5 में से 1 कम करो तो माइनस का 5 कम 5, 4 में से 5 में 1/5, माइनस का 1/5 आ गया पावर और 4/5 आगे आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर -4 का -4 आगे आ जाएगा, 1 पावर कम हो जाएगी, मतलब -5 हो जाएगी। और ऐसे ही 1/, देखो अच्छा चलो इसका भी बता देते हैं कि d/dx है और आपको 1/3x का डिफरेंशियल करना है, तो 1/3 तो भैया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d/dx 1/x, ठीक है जी। और 1/x का x को ऊपर ले जाओ, क्या 1/3 तो अपनी जगह पे, d/dx ऊपर ले जाएंगे x को, तो x की पावर 1 है ना, वो भी ऊपर जाके x पावर -1 हो जाएगी, ऊपर ले जाने पे चिन्ह, पावर का चिन्ह बदल जाता है, नीचे ले जाने पे पावर का चिन्ह बदल जाता है, x पावर 1 ऊपर जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होगा कि 1/3 तो अपनी जगह पे है, ब्रैकेट के अंदर x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करो, क्यों x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस आ गया, x पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब -1 पर -2 आ जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया, तो x पावर -2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1/3x², माइनस x पावर -2 को नीचे लेंगे x² हो जाएगा, तो -1/3x² आंसर आ जाएगा। तो जरा ऐसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे ही आपको √x है ना, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 आगे आ जाएगा और 1 पावर कम हो जाएगी, x पावर n वाला लगेगा, इसमें भी वही लगेगा, इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो वैसे तो प्रोडक्ट रूल वाला अभी बताया नहीं हमने, तो उससे भी अलग कर सकते, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अगर वो आपको पता है, नहीं पता तो क्योंकि अभी हमने बताया नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो सब आपस में, तब डिफरेंशिएट कर दो। इसका हम बता ही चुके हैं, a की पावर x का क्या होता है, log x बेस से क्या sec x का क्या है, 2 की पावर x मतलब a की पावर x का क्या होता है, बता चुके हैं, ठीक है, तो कर लीजिएगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ y इक्वल टू x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a प्लस x की पावर x, तो कैसे करेंगे, देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जब होती है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगता है, a आगे आ जाता है, x की पावर 1 कम हो जाती है, मतलब a की पावर a -1 हो जाएगी पावर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a की पावर x का लगा दीजिए, क्या होता है a की पावर x का, a की पावर x को a की पावर x log a बेस ही, बस ये लगा दीजिए, और a की पावर a मतलब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है जी, और x की पावर x है, x पावर x है, तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये चेंज करना पड़ता है आपको, ठीक है, e की पावर log x बेस x, इसको ऐसा x पावर x को आप e की पावर log x पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि e से log हट जाता है x पावर x, बस इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और x आगे आ जाता है तो x यहाँ पे आ जाएगा आगे ऐसे, और e की पावर x इंटू log x, तो इसमें फिर वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, बहुत अच्छे से करना, नहीं आएगा समझ में तो बता देना कि क्वेश्चन नंबर 2 सर समझ में नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए, तो हम इसको फिर अगले लेक्चर में बताएंगे, लेकिन बताना पड़ेगा आपको कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल टू sin x प्लस tan x देन फाइंड dy/dx, तो sin x प्लस y डिफरेंशिएट करो, तो dy/dx बराबर क्या होगा, sin x को cos x हो जाएगा, tan x का sec² x हो जाएगा, लेकिन dy/dx की वैल्यू एट x इक्वल टू π/4, तो जो भी dy/dx आएगा उसमें x की जगह π/4 रख दो, आंसर आ जाएगी। cos π/4 का मान क्या होता है, sec π/4 का मान क्या, तो रख दीजिए, आंसर आ जाएगी। इसी प्रकार से ये dy/dx निकालना आसान है, लेकिन लास्ट में dy/at x इक्वल टू 2, मतलब जो भी dy/dx आएगा उसमें x बराबर 2 रख देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस टू एक्स, देन फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे याद करें? तो पहले तो भैया रूट हटाना पड़ेगा। यहाँ से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे कि 1 कट जाए, नीचे ऐसा लगाओ जिससे कि 1 कट जाए। तो cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस प्लस यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का लगाओ, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का लगाओ, तो 1 से 1 कट जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही इसमें करना, और ऐसे आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ e की पावर e से लॉग हट जाता है, एक्स बचता है, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, इसका आंसर 1 हो गया सीधे सीधे। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से कर लीजिए स्टूडेंट, और कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा कमेंट में, हम उसको आपको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।